ये वीडियो में हम द लॉयल पिन का सेकेंड एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। पिन मेन पैलेस के पास होती है और देखती है कि एक पतंग चग रही है। उसे देख के पिन स्माइल करती है। तभी आनन आती है और कहती है, आप स्माइल कर रहे हो ना? मैंने आपको कब से नहीं देखा, मैंने आपको कितना मिस किया। पिन कहती है, हाँ आप इतने बिजी जो हो, आपको खेलने का तो टाइम ही नहीं है। आनन कहती है, ये सच है, ये कितना टीडियस काम था, इधर उधर भागो, कुछ ना कुछ करते रहो, मैं तो एकदम थक गई हूँ। पिन कहती है, आप तो अभी गए भी नहीं, पर ऑलरेडी आपको मिलना एकदम इम्पॉसिबल है। आनंद कहती है, पर मैं अब बिजी नहीं हूँ, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी जब तक आप मुझसे बोर नहीं हो जाते। पिन कहती है, आपसे बोर कौन हो सकता है योर हाइनेस। आनंद कहती है, ठीक है तो क्या आप मुझे सालाकिन सिरप बना के दोगे? मुझे कब से वो डिज़र्ट खाना है। पिन उसे डिज़र्ट बना के देती है। आनंद डिज़र्ट खा रही होती है और पूछती है, आप नहीं खाओगे? ब्रिक कहती है, आजकल माय लेडी नहीं खाते हैं, वो बहुत ही दुखी हैं। पिन कहती है, थोड़ा और खा लीजिए योर हाइनेस। आनंद कहती है, क्यों आप नहीं खा रहे? ब्रिक कहती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप जा रहे हो योर हाइनेस। आनंद कहती है, ब्रिक क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? ब्रिक कहती है, आप बोलो तो योर हाइनेस। आनंद कहती है, क्या तुम कहीं और जा सकती हो और हमें अकेला छोड़ सकती हो? ब्रिक कहती है, जैसा आप चाहे योर हाइनेस, ये मैं ले लेती हूँ। वो पिन का बोल लेके चली जाती है। आनंद देखती है कि पिन बालकनी पे खड़ी है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। आनंद उसके पास आती है, क्या कुछ हुआ है? आप मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे? आपकी आंखें तो देखो, एकदम लाल हो गई है। पिन कहती है, आपको याद है जब आपने मुझे पूछा था कि क्या मैं लोनली होंगी अगर आप चले जाओगे? आनंद नॉड करती है। पिन कहती है, मुझे अभी इसका आंसर पता चला है। हाँ, मैं लोनली होंगी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे कभी भी अलग रहें। आनंद स्माइल करती है। वो कहती है, अब आप रोइए नहीं, हमारे पास जितना भी समय है साथ में, इसे हम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। पिन आनंद के लिए एक बुक पढ़ रही होती है और बुक पढ़ते पढ़ते उसे फ्रूट खिला रही होती है। पिन लॉय क्रातोंग फेस्टिवल की तैयारियां कर रही होती हैं, पर आनंद का ध्यान उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। वो ब्रिक के साथ मस्ती कर रही होती है। पिन कहती है, अभी ये सब बंद कीजिए योर हाइनेस, मुझे ये सब तैयार करने में भी हेल्प कीजिए। पर आनंद और ब्रिक का ध्यान उसकी ओर नहीं होता। पिन कहती है, अब तो मेरा सर दर्द हो रहा है योर हाइनेस, आपको लेक्चर करते करते भी मैं थक गई। आप मुझे हेल्प करने वाले हो या नहीं? आनंद उसके साथ आके बैठती है और कहती है, मैं आपकी वॉइस जितना हो सके उतना सुनना चाहती हूँ, इसके बाद तो मैं कितने समय तक नहीं सुन पाऊँगी। पिन कहती है, आपसे आर्ग्यू करना भी मैं बहुत मिस करूँगी। आनंद को रियलाइज़ होता है कि उसने जो कहा उसकी वजह से उनके बीच का मूड एकदम चेंज हो गया है। तो वो एक फ्लावर लेती है और पिन के कान के पीछे डालती है। वो कहती है, आप कितने ब्यूटीफुल हो। पिन कहती है, आप सब्जेक्ट मत चेंज कीजिए योर हाइनेस, ये क्रातोंग बनाने में मेरी हेल्प कीजिए। आनंद एक फ्लावर लेके अपने कान के ऊपर लगाती है। वो कहती है, पिन क्या मैं प्रिटी हूँ? पिन सिर्फ स्माइल करती है और अपना काम फिर से स्टार्ट करती है। आनंद उसे देखती रह जाती है। पहले वो एक पब्लिक जगह पे जाते हैं, पर पिन को लगता है कि उसने ऐसे किसी को देखा जो प्रिंसेस पाथ को जानता है, तो कहीं और साइड पे जाते हैं। वहाँ जाके पिन पूछती है, क्या आपको बुरा लगा कि हम क्रातोंग यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं और बड़ी वाली जगह पे नहीं? आनंद कहती हैं, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई भी जगह मेरे लिए अच्छी है, और ये जगह पे इतने लोग भी नहीं हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ हम दो यहाँ पे हैं। पिन कहती है, हमने ये पैलेस पे क्यों नहीं किया? हमें इधर ऐसे चुपके से आना ना पड़ता। आनंद कहती है, हम अलग हो उससे पहले तुम्हारे साथ बिताई हुई हर एक मोमेंट को अपने दिल में रखना चाहती हूँ। पिन रोने जैसी हो जाती हैं। आनंद कहती है, चलो हम अपना क्रातोंग फ्लोट करते हैं। क्रातोंग फ्लोट करने के बाद आनंद कहती है, जब तक मैं वहाँ पे हूँ मैं आपके लिए सिर्फ अच्छी चीज़ें विश करूँगी। हम फिर से ऐसे क्रातोंग साथ में फ्लोट कर सके, इसको कुछ साल लग जाएंगे। पिन कहती है, कुछ साल? ये कुछ साल नहीं है, ये पूरे 7 साल है। आनंद कहती है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी
और मैं और जल्दी आने का ट्राई करूँगी। अब पिन अपने टीयर्स कंट्रोल नहीं कर पाती। वो नॉड करती है हाँ। आनंद उसकी टीयर्स वाइप करते हुए कहती है, क्या मैंने आपको फिर से रुला दिया? अब जब भी मुझे देखते हो आप रोने लगते हो। पिन कहती है, आपको कैसे पता कि मैं जब आपको नहीं मिलती थी तब मैं नहीं रोती थी? आपने मुझे नहीं रुलाया योर हाइनेस। ये तो मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सकती। आनंद कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हर रोज़ लिखूँगी। फाइनली आनंद के जाने का दिन आता है। उसकी फैमिली उसे गुड बाय कहने आई होती है। उसकी मॉम कहती है, आई विश तुम्हें जाना ना होता, मुझे रोज़ लिखना, समझ गई? आनंद कहती है, हाँ मदर। आनंद कहता है, हमें जाना चाहिए मदर। प्रिंसेस उसकी दोनों चीक्स किस करती हैं। आनंद उनके सामने बाव करती है, गुड बाय मदर, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। प्रिंसेस कहती है, हाँ बेटा तुम भी अपना ध्यान रखना। आनंद प्रिंसेस बात को भी विश करती है, गुड बाय योर हाइनेस। प्रिंसेस बात कहती है, अब सेफली पहुंच जाना प्रिंसेस। आनंद पिन की ओर देखती हैं और दोनों रोने जैसे हो जाते हैं। जैसे ही आनंद की कार स्टार्ट होती है वो दोनों रोने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद पिन को आनंद का लेटर आता है। पिन प्रिक के हाथ में से लेटर लेने जाती है तो प्रिक लेटर दूर ले जाती है। पिन कहती है, परेशान करना बंद करो, मुझे लेटर दो। प्रिक कहती है, ओह आपकी स्माइल्स तो देखो माय लेडी, मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि प्रिंसेस आनंद के लेटर आने से ही आपको कितनी खुशी मिलती है। पिछली बार जब लेटर थोड़ा लेट आया था तो आप कितने दुखी हो गए थे कि मुझे हिम्मत भी नहीं थी मैं कुछ कहूँ आपको। पिन कहती है, आज तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है प्रिक। प्रिक फाइनली उसे लेटर दे देती है। पिन कुरियर खोलती है और उसमें एक लेटर प्रिक के लिए भी होता है। प्रिक पढ़ती है, आई मिस यू सो मच। पिन अपनी बुक्स और लेटर लेके जाने वाली होती है। प्रिक पूछती है, माय लेडी आप अपना लेटर नहीं पढ़ने वाले? पिन कहती है, तब जाके पढ़ूंगी जब कोई ना हो, बाय। आनंद ने पिन को पोस्ट कार्ड्स लिखे होते हैं हर एक दिन के लिए। संडे को लिखा होता है, ऑटम आने वाला है पर यहाँ पे तो अभी भी बहुत ठंड है। ये तो कितना अच्छा है कि आज संडे है तो मैं बहुत लेट तक अपने बेड में रह सकती हूँ। ट्यूसडे को लिखा होता है, मुझे आपको कुछ फ़नी बताना है। आज मैं वॉकवे पे थी, वहाँ पे मैं फिसल के गिर गई। मेरे दोस्त इतना हंस रहे थे, स्पेशली एमा। एमा तो इतना ज़्यादा हंसी। ये तो अच्छा है कि मुझे आसानी से शर्म नहीं आती। एमा का नाम पढ़ के पिन सोचने लगती है, ये एमा कौन है? वेंसडे के लिए आनंद ने लिखा होता है, आज स्कूल फील्ड ट्रिप हमें एक म्यूज़ियम के आर्ट एग्जीबिशन में ले गई। मुझे बहुत पसंद आया। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ूं। मुझे एक दिन जाके अपना घर भी डिज़ाइन करना है। आर्किटेक्चर एक इंटरेस्टिंग चॉइस है ना? आपको क्या लगता है मुझे क्या पढ़ना चाहिए? हम आनंद को लेटर लिखते हुए देखते हैं पर ऐसा लगता है कि वो लंदन में खुश नहीं है। वो लिखती है, रेनी सीज़न ख़त्म होने आया, अब विंटर स्टार्ट होगा। आपके यहाँ मेंढक का कितना आवाज़ आता होगा। यहाँ पे मैंने कितने टाइम से मेंढक की आवाज़ ही नहीं सुनी। रेनी सीज़न यहाँ पे एकदम डल और एकदम दुखी है। यहाँ पे कोई भी उन मेंढकों की तरह खुश नहीं है। मैं यहाँ कितने समय से हूँ पर मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं हुई। मैं घर को मिस करती हूँ। मैं अपने फादर, मदर, भाइयों और प्रिक को भी मिस करती हूँ और सबसे ज़्यादा तो मैं उसे मिस करती हूँ जिनकी वजह से मैं इतना ज़्यादा रोती हूँ। आई मिस यू पिन। पिन उसका लेटर पढ़ के उसे लिखती है, हर रात यहाँ पे बारिश होती है, मैं सो भी नहीं पाती। मैं आपको हर रात मिस करती हूँ। वहाँ पे हमेशा ठंड होती है। प्लीज़ अपना अच्छे से ध्यान रखना और ध्यान रहे कि आप हमेशा अपने आप को वार्म रखें। मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो जाएं। आपकी गिरने से आपको चोट लगी? क्या किसी ने आपको बाम लगाया है? मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके दिल में क्या है। मैंने आपके सारे पोस्ट कार्ड्स अपने पास रखे हैं और मैं कैलेंडर का हर एक दिन गिनती हूँ जब तक आप वापस नहीं आते। ऐसा एक भी मिनट नहीं है जब मैं आपके बारे में नहीं सोचती। अब तक कुछ साल पास हो चुके होते हैं। आनंद अब एक एडल्ट जैसी लगती है। वो पिन को लिखती है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है? क्या आपको मेरी बजाय कोई एक दूसरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया? पिन लिखती है, मैं यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ऑलमोस्ट 1 साल से पढ़ रही हूँ। हमारे पैलेस से बाहर दुनिया भी बहुत अमेजिंग है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं।
सबसे क्लोजेस्ट वन है सनी और तानीत, पर आप चिंता मत कीजिए, आप हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। सनी और तानीत पिन को ढूंढते आते हैं। तानीत पूछता है कि आप अपनी प्रिंसेस को फिर से लिख रहे हो? पिन कहती है हाँ। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सनी कहती है हमें जानना था कि तुम्हें आइसक्रीम खाने आना है, इसके बाद कोई क्लासेस नहीं है और घर जल्दी जाना कितना बोरिंग होगा। मेरा भाई काविन मुझे पिकअप करने आ रहा है, तो वो हमें आइसक्रीम की ट्रीट दे सकता है। तानित कहता है हे, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या अपने भाई और लेडी पिन के बीच में मैच मेकर बनना चाहती हो? सन्नी कहती है प्लीज़ उसे इग्नोर करो लेडी पिन। तभी काविन आता है, वो आके तुरंत पिन को हेलो कहता है। पिन सन्नी को कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे पैलेस पे जाना है, नहीं तो प्रिंसेस बात को चिंता होगी। काविन कहता है तो फिर क्या मैं आपको पैलेस तक छोड़ दूँ लेडी पिन? पिन इसके लिए मान जाती हैं। सनी, पिन और काविन पैलेस पे पहुंचते हैं। पिन काविन को थैंक यू कहती है। वो पूछती है क्या आप अंदर आके मेरी आंट से मिलना चाहते हो? काविन कहता है अभी नहीं, कोई और दिन। सनी कहती है हाँ, मेरे भाई को प्रिंसेस बात से डर लगता है, तो फिर मैं आपको मंडे को मिलती हूँ लेडी पिन। पिन जा रही होती है। सनी काविन को इशारा करती है कि उसके पीछे जाओ। काविन उसे स्टेज तक छोड़ देता है। अगली बार तक लेडी पिन नॉड करती है हाँ। वो काविन और सन्नी के जाने की वेट करती है। वो जैसे अंदर आ रही होती है तब ब्रेक आती है और कहती है माय लेडी, मास्टर कुए क्या लिविंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। पिन कहती है मास्टर कुए फिर से? ब्रेक कहती है यस माय लेडी, आप कितने पॉपुलर हो, एक आदमी आपको ड्रॉप कर रहा है, दूसरा आपके लिए वेट कर रहा है। पिन ब्रिक को डांटती है। ब्रिक कहती है मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ माय लेडी। पिन कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, अगर वो मेरे फ्रेंड होते तो मैं उन्हें मना कर देती, पर ये मास्टर कुआ है, मैं ऐसा कैसे करूँ? ब्रिक कहती है आप सही हो माय लेडी, मास्टर कुआ क्या तो कितने स्मार्ट है, आपको प्रिंसेस पाथ और प्रिंस आर्नोन से अप्रोच किया। पिन कहती है वो प्रिंस आर्नोन के दोस्त हैं, तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती। ब्रिक तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ब्रिक कहती है आप चिंता मत कीजिए माय लेडी, मैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूँगी। पिन मास्टर कुआ को मिलने जाती है। वो कहती है आप लोटस पैलेस पे इतना आते हो, लगता है कि आजकल गवर्नमेंट में इतना काम नहीं है। कुआ कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहिए लेडी पिन, मैं तो सिर्फ अपने मॉम के डिज़र्ट्स प्रिंसेस पाथ को देने आया था। पिन कहती है आपने डिज़र्ट्स दे दिए हैं, अब लगता है कि आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। कुआ कहता है प्लीज़ आप इतनी जालिम मत बनिए लेडी पिन, मैं तो सिर्फ आपके साथ कुछ समय के लिए बात करना चाहता हूँ, आई प्रॉमिस ये बहुत लंबा नहीं होगा। पिन कहती है ठीक है, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। कुआ ब्रिक को देखता है हाँ ब्रिक क्या मैं? कुआ कुछ कहे उससे पहले पिन कहती है ब्रिक इधर आओ, यहाँ पे रहो। ब्रिक कहती है यस माय लेडी। पिन कुआ को कहती है अगर आपको कोई काम है तो मैं कोई को बुला सकती हूँ। कुआ कहता है कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि आज रात आप अवेलेबल हों लेडी पिन, मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। ब्रिक कहती है मुझे नहीं लगता वो आ सकती है माय लॉर्ड, प्रिंसेस पाथ ने कहा कि उन्होंने उनके लिए डिनर तैयार कर लिया है। कुआ कहता है कल के बारे में क्या? ब्रिक कहती है वो भी इम्पॉसिबल है माय लॉर्ड, उन्हें कल मेन पैलेस पे काम पे जाना है। कुआ कोई और दिन बताने जाता है। पिन कहती है आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे पैलेस की जिम्मेदारियाँ हैं और तो और एग्ज़ाम्स आ रही हैं ना, मुझे उनके लिए भी तैयारियाँ करनी होगी। कुआ कहता है मैं समझता हूँ, तो आपकी एग्ज़ाम्स के बाद ठीक है, आप मेरी मॉम का डिज़र्ट ट्राई करना चाहोगे? लंदन में प्रिंसेस अलिसा और प्रिंस अनंतावुत आनंद को मिलने चाहते हैं। आनंद अपनी मॉम को हक करती है और कहती है मैं आपको कितना मिस करती हूँ मॉम। प्रिंसेस अलिसा पूछती है तुम कैसी हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? आनंद कहती है हाँ बहुत अच्छी चल रही है, भाई के फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आनंद कहता है मुझे लगा कि कोई वेस्टर्न लड़का उसके पीछे ना पड़ जाए, उसे लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसेस अलिसा पूछती हैं वो कौन है? आनंद कहता है प्रानोत, प्रिंस आर्नोन का फ्रेंड। पहले तो मैंने उसे कहा कि आनंद का ध्यान रखें, पर अब ऐसा लगता है कि वो उसका साइड किक बन गया है। वो हंसते हैं। प्रिंसेस अलिसा कहती हैं ये तो अच्छा है, इसका मतलब है अब आनंद को अकेला नहीं लगेगा। आनंद
मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाई हूँ और ये लेटर्स भी हैं ब्रिक और लेडी पिन की तरफ से। आनंद कहती है थैंक यू मदर। सब लोग ठीक हैं? प्रिंसेस सेलेसा कहती है हाँ सब ठीक है, और तुम्हारे फादर को जानना था कि तुम्हें ग्रेजुएशन गिफ्ट में कुछ खास चाहिए। आनंद पूछती हैं क्या फादर, मैं जो भी चाहूँ मुझे दिलाने को तैयार हैं। आनंद कहता है देखो तो सही, ऐसे कह रही हैं जैसे वो जो चाहती है वो मिलना बहुत मुश्किल हो। आनंद कहती है मुश्किल हो सकता है या फिर बहुत इजी भी हो सकता है। प्रिंसेस सेलेसा कहती है चांद के सिवाय तुम्हारे फादर और भाई तुम्हें जो चाहिए दिलाने को तैयार हैं, वो तुम्हें इतना प्यार जो करते हैं। आनंद कहता है ये चांद भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। आनंद कहती है ठीक है, तो आप कहते ही हो तो मैं चांद से भी कुछ ज़्यादा कीमती मांगूंगी ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सको। आनंद ब्रिक का लेटर पढ़ रही होती है माय डियर प्रिंसेस, मैं आपको कितना मिस करती हूँ। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए ना योर हाइनेस, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत लेट हो जाएगा। दुश्मनों का हर दिशा से हमला हो रहा है। ये पढ़ के आनंद डिसाइड करती है कि उसे अब घर जाना होगा ताकि वो जो उसका है वो उसे वापस ले सके। लोटस पैलेस पे पिन प्रिंसेस पात को पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हिज हाइनेस द प्रिंस लोटस पैलेस के बाजू में क्या बनाना चाहते हैं। प्रिंसेस पात कहती है ओह मुझे लगा तुम्हें पता होगा। पिन कहती है मुझे नहीं पता योर हाइनेस। प्रिंसेस पात कहती है हिज हाइनेस यहाँ पे प्रिंसेस अनिला पात की ग्रेजुएशन गिफ्ट के लिए उनके लिए पैलेस बना रहे हैं। जब वो इंग्लैंड से वापस आती है वो यहीं पे रहेगी। पिन सोचती है एक पैलेस योर हाइनेस। प्रिंसेस बात कहती है प्रिंसेस को एक छोटा सा पैलेस चाहिए था लोटस पैलेस के बाजू में ही, जिसके आजू बाजू पाइन ट्रीज हों, और वो उसे पाइन पैलेस बुलाएगी। पिन कहती है द पाइन पैलेस योर हाइनेस। प्रिंसेस आनंद सच में कुछ अलग से ही सोचती है। प्रिंसेस बात कहती है हाँ, और जो डिज़ाइन है वो भी एलिगेंट और लग्जूरियस है। ये छोटा तो है, सरीन हाइनेस द प्रिंसेस के दर्जे के लिए कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं उन्हें इतना छोटा पैलेस क्यों चाहिए, और तो और वो मेन पैलेस से भी कितना दूर है। पिन उस टाइम के बारे में सोचती हैं जब आनंद ने अपना ड्रीम हाउस उसे बताया था। आनंद एक्सप्लेन करती है कि ये मेन पैलेस से तो बहुत छोटा है, पर मुझे लगता है ये वार्म और कोजी है। मैं इसे लोटस पैलेस के बाजू में बिल्ड करना चाहती हूँ ताकि आप मुझे हमेशा देख सको। पिन कहती हैं किसने कहा कि मैं आपको हमेशा देखना चाहती हूँ। आनंद कहती हैं अगर एक दिन मेरे पास मेरा खुद का घर हो तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ वहाँ पे रहो। आई प्रॉमिस। और वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। प्रेजेंट में प्रिंसेस बात कहती है तुम क्या सोच रही हो लेडी पिन। पिन कहती है मैं प्रिंसेस के बारे में सोच रही थी योर हाइनेस। उस छोटी थी तब से ही वो अनप्रेडिक्टेबल है। प्रिंसेस बात कहती है ये तो सही है, वो हमेशा से ही अलग सी ही है। पिन कहती है वो तो है योर हाइनेस। प्रिंसेस बात कहती हैं हमारे पैलेस पे एक बड़ी इवेंट होने वाली है। ये प्रिंसेस आनंद और लेडी पारावती का एंगेजमेंट रिसेप्शन है। पिन खुश हो जाती हैं सच में योर हाइनेस, मैं उनके लिए कितनी खुश हूँ। प्रिंसेस बात कहती है हमें प्रिंस के लिए सबसे अच्छी अरेंजमेंट्स करनी होगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी लेडी पिन। पिन कहती है यस योर हाइनेस। एंगेजमेंट के दिन को पिन फ्लावर्स अरेंज कर रही होती हैं। वो एक वेज अरेंज करती हैं और प्रिक को कहती हैं कि ये बाहर के टेबल पे ले जाए। प्रिक वो लेके जा रही होती हैं, तब वो देखती हैं कि दरवाजे से आनंद आई और वो चिल्लाती है योर हाइनेस। ये सुन के पिन भी आनंद की ओर देखती हैं। और यहाँ पे द लॉयल पिन का सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। ये शो के एपिसोड्स इतने क्यूट क्यों है यार, दे आर सो जस्ट एब्सोल्युटली ड्रीम लाइक एंड ब्यूटिफुल। ओके सो लॉयल पिन का अगला एपिसोड संडे रात को आने वाला है और मंडे को रक्षाबंधन है। इसकी वजह से मैं मंडे और ट्यूसडे को वीडियो अपलोड नहीं करने वाली। दो आई थिंक कि आप लोग भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।